क्लास 9 विज्ञान के चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें पूरी एनसीईआरटी को कवर किया गया है। यह सीरीज 3 भाषा हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी है, आप अपने मीडियम के अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं। नोट्स टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जीवन की मौलिक इकाई। तो जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है? कोशिका। ठीक है, तो कोशिका जो होती है वो सभी जीवित प्राणियों की संरचनात्मक, क्रियात्मक और जैविक इकाइयां होती हैं। हम सब की बॉडी जो है वो कोशिका से मिलकर बनी होती है। ठीक है, कोशिका से ही मिलकर के क्या बनते हैं? उत्तक बनते हैं। उत्तक से अंग बनते हैं। जैसे इस चित्र में देखिए, क्या है कि सबसे पहले हमारी जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है? कोशिका से। ठीक है, कोशिका जो है उससे बहुत सारी कोशिकाएं इकट्ठा होकर के क्या बनाती है? ऊतक। ऊतक से फिर बनते हैं अंग। अंग से अंग प्रणाली, और अंग प्रणाली से कोई भी जीव बनता है। ठीक है, ये सेम प्रोसेस प्लांट में और एनिमल में, यानी कि जीव में और पादप में, दोनों में सेम होती हैं। ये अलग बात है कि प्लांट का जो सेल होता है, पादप कोशिका, और जो जीव की कोशिका होती है उसमें थोड़ा सा कोशिका में डिफरेंस होता है, वो बाद में आपको बताया जाएगा। तो लेकिन ये है कि उनकी बॉडी जो है वो कोशिका से ही मिलके बनी होती है, और इसको जीवन की मौलिक इकाई भी कहा जाता है। ठीक है, तो जीवित जो भी जीव है उनका पूरा कामकाज जो है कोशिका से होता है, इसीलिए इसे मूल इकाई बोलते हैं। और यही एक वजह है इसको जीवन की मौलिक इकाई कहा जाता है, क्योंकि सारी शुरुआत जो है वो कोशिका से ही होती है, और इसको जीवन के निर्माण खंड के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, कि हमारी बॉडी, जैसे मैंने आपको बताया, कोशिका से मिलकर बनी होती। ठीक है, ये कोशिकाएं हो गई। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती है? ऊतक। ऊतक से क्या बनता है? अंग। अंग से अंग प्रणाली, और अंग प्रणाली से जीव। तो इसीलिए जैसे अगर कोई बिल्डिंग बननी हो तो उसका जो खंड होंगे वो जो है वो कोशिकाएं हैं। तो इसीलिए इसको जीवन के निर्माण खंड या जीवन की मौलिक इकाई कहा जाता है। ओके, चलिए अब आगे देखें। संबंधित खोजें किस किसने करी? तो सबसे पहले जो थे रॉबर्ट हुक, एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने देखा 1665 में, उन्होंने सबसे पहले इसको देखा, और उन्होंने ही सबसे पहले इसको नाम दिया कोशिका का। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा कि जो कॉर्क था उसको इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा, तो उसमें इन्होंने देखा कि मधुमक्खी के छत्ते के जैसे, जैसे देखिए चित्र में आप देख पा रहे हो, मधुमक्खी के छत्ते के जैसे प्रकोष्ठ इन्हें नजर आए। ठीक है, सेल जो है वो लैटिन लैंग्वेज है, छोटा कमरा। ठीक है, स्मॉल रूम, छोटा कमरा। ठीक है, नेक्स्ट थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 में देखा पानी, जो तालाब का पानी था उसको स्टडी करी, तो उसमें उन्होंने देखा कि जीवित कोशिकाएं दिखाई दी। तो इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिकाओं की खोज करी। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि सबसे पहले जो है कोशिका को किसने देखा, तो सबसे पहले जो है आंसर आपका होगा रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले देखा। अगर क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले जीवित कोशिकाओं की खोज किसने करी, तो आंसर होगा एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं की खोज करी। अच्छा, अब नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका नाभिक की खोज करी। जैसे ये एक सेल है, ठीक है, सेल के जो बीच का पार्ट होता है उसको हम नाभिक बोलते हैं। तो इन्होंने इस कोशिका नाभिक की खोज करी थी 1831 में। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे पुरकेंजे। पुरकेंजे ने 1839 में जीव द्रव्य की खोज करी। ये सेल है, सेल के बीच में ये नाभिक है, और इसके चारों तरफ एक तरल पदार्थ भरा रहता है। ठीक है, जीवित तरल पदार्थ, इसको इन्होंने इसको बोला कि ये जो है ये जीव द्रव्य है। ठीक, अच्छा, उसके बाद 2 साइंटिस्ट थे, शेल्डन एंड श्वान। शेल्डन एंड श्वान 1838 और 1839। शेल्डन जो थे ये बॉटनिस्ट थे, इन्होंने प्लांट के सेल को स्टडी करा था, और श्वान जो थे इन्होंने एनिमल की कोशिकाओं को स्टडी करा था। हालांकि दोनों की स्टडी का रिजल्ट सेम ही आया था। इन्होंने बता दिया था कि इन दोनों ने मिलकर के सेल
कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत में इन्होंने बता दिया था कि जो भी जीवित प्राणी हैं उनकी बॉडी जो है वो कोशिका से मिलके बनी होती है, चाहे वो एक कोशिका हो चाहे एक से ज़्यादा हो। ठीक है, नेक्स्ट और थे वर्चो 1855। इन्होंने बताया था कि कोशिकाएं जो है वो पहले से मौजूद जो कोशिकाएं होती हैं उसी में जब कोशिका विभाजन होता है उससे नई कोशिका बनती है। कोशिका सिद्धांत जो था वो 3 साइंटिस्ट थे, शेल्डन, श्वान और वर्चो, इन तीनों ने मिलकर दिया था। इन्होंने बताया था कि सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट इन्होंने ये दिया था कि जीवित जीव जो हैं वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने हो सकते हैं। एक से जो बना होता है सेल से वो यूनिसेलुलर कहलाता है, एक से ज़्यादा होते तो मल्टी सेलुलर। ठीक है, तीसरा जो था ये पॉइंट कंप्लीट करा था रोडोल्फ वर्चो ने। इन्होंने बताया था कि जो नई कोशिकाएं हैं वो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के माध्यम से पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कोशिका सिद्धांत पूरा हो गया। ओके।